नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और आज हम कक्षा 9वीं गणित के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संग्रह से सही विकल्प वाले कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो विगत वर्षों में वार्षिक परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। आइए हम इन प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊँ, यदि चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हम प्रारंभ करते हैं। सही विकल्प का जो प्रश्न क्रमांक है हमारा पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि ये कई विगत वर्षों से पूछे जाते रहे हैं। पहला हमारा है, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। तो जो वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान होता है वो हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। यहाँ हम आपको जो परिभाषा और सूत्र वाले प्रश्न में डायरेक्ट बताएंगे और जो हल करने वाले हैं उन्हें हम हल करके भी दिखाने का प्रयास आपको करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। यहाँ 5 सही विकल्प जो प्रश्न हैं उनके चयन हमने किए हैं आपको बताने के लिए, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से आपको देखना है। बहुपद px बराबर 3x की घात 2 धन 5 है, तो ये किस प्रकार का बहुपद हमसे पूछा जा रहा है। चूंकि यहाँ पे जो चर पद है उसकी घात कितनी है, 2 है, 2 घात, इसलिए हमारा जो बहुपद होगा ये द्विघाती बहुपद। तरह से पूर्ण कोण का मान होता है, तो पूर्ण कोण जो होता है इसका मान होता है 360 डिग्री। इसी प्रकार एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब ये है कि जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या हो, इस प्रकार से हो, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो प्रत्येक कोण यहाँ पे 180/3 करेंगे तो हमें जो है 60 का प्राप्त होगा। इस प्रकार से चौथे का उत्तर हो जाएगा डी वाला 60 डिग्री का हो जाएगा। इसके बाद में हमारा आता है पांचवा, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है, तो ये होता है 360। इसी प्रकार किसी वृत्त का व्यास एडी जो है एक वृत्त का व्यास है, तो ए बी उसकी क्या है, जीवा है, और ए डी बराबर 34 सेंटीमीटर है और ए बी बराबर जो है 30 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र से दूरी हमारी जो होगी वो कितनी होगी, आइए इसे देखते हैं। इस प्रश्न को समझने के लिए इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे कि आइए सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। हमारा ये वृत्त हो गया, थोड़ी देर के लिए आप देखिए वृत्त है। अब यहाँ पर वृत्त का हमारा केंद्र है और ये जो हमारा है वृत्त का व्यास है। जो व्यास हमारा है वो जो है वो किस प्रकार से है कि इसकी जो दूरी है व्यास की वो है 34, मतलब यहाँ तक से पूरी यहाँ तक की दूरी 34 है। अब इसी प्रकार मान लेते हैं कि जीवा है जो 30 की है। चलिए ये हमारी जीवा हो गई 30 की। अब हमको क्या करना है कि ये जो दूरी है ये वाली हमको दूरी ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये ज्ञात कर लेंगे। अब ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, ये 17 हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या है और ये दूरी भी हमारी त्रिज्या है। इस तरह से 17 हो गई। अब जो 15 हो जाएगा हमारा ये आधार, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब इस दूरी को निकालना है तो ये त्रिभुज बनता है और पाई प्रमेय से हम इसको अगर अप्लाई करें तो ये 17 का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग हमें मिलेगा 289 और 15 का वर्ग हमें मिलेगा 225। इसको यदि घटाएंगे तो ये बचेगा 64 और 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 8। इस प्रकार से ये जो दूरी हमारी होगी वो होगी 8 सेंटीमीटर की होगी। अगला सही विकल्प का जो प्रश्न है उसका पहला है 2 + √2 और 2 - √2 का मान होगा। तो देखिए यहाँ a + b और a - b का सूत्र अप्लाई हो जाएगा। a - b सूत्र में लिख देता हूँ पहले, सॉरी a + b और a - b इक्वल टू होता है हमारा a² - b²। यहाँ पर a के स्थान पर 2 है और b के स्थान पर √2 है, तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हम करेंगे। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। इस प्रकार इसको हल करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा इसका 2। तो इसका उत्तर में प्राप्त क्या हो जाएगा साथियों, 2 इसका उत्तर में मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारा 2 कहाँ पर है, तो हमारा उसका 2 है सी वाला ऑप्शन। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 होता है, सी वाला हो जाएगा। समान आकार एवं समान आकृति वाली जो आकृतियाँ होती हैं वो होती है परस्पर सर्वांगसम कहलाती है। इस तरह से आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 90 90 4 कोण मिलाएंगे 360 हमें योग प्राप्त हो जाता है। 3 असमरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो 3 असमरेख बिंदुओं से अधिकतम एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अगली से जोड़ी पे चलते हैं। √3 का दशमलव प्रसार है, तो √3 का दशमलव जो प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है, ठीक है। इसके बाद में अगला है px बराबर 2x + 5 बहुपद का शून्यक है, तो इसमें से जो शून्यक होगा उसका मान हमको ऐसे ज्ञात करना होगा कि 2x = -5 कर देंगे। इस 5 को ले जाएंगे 0 मान करके बराबर के उधर, तो -5, तो x हो जाएगा बराबर x की वैल्यू हो जाएगी -5/2। इस तरह से x का जो मान हमें प्राप्त हुआ क्या हुआ
-5/2 प्राप्त हुआ, तो ये कहाँ पर है, हमारा बी वाला ऑप्शन है। इस तरह से इसका जो उत्तर हो जाएगा बी वाला हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे चले हम, तो दो कोण जिनका योग 180 है वो क्या कहलाते हैं, तो जो दो कोण 180 का जिनका योग होता है वो कहलाते हैं समपूरक कोण। तो आइए प्रश्न क्रमांक 4 हम देखते हैं। ए बी जो है AC के बराबर दिया है, तो सी का मान हमें ज्ञात करना है। मैं जब आपको बताना चाहूँगा कि ये जब ए बी AC के बराबर होता है, मतलब ये वाली भुजा हमारी इस वाली भुजा के बराबर होती है, तो ये जो कोण बी है कोण सी के बराबर हो जाता है। मतलब हम ये कहेंगे कि हमें ए बराबर यहाँ पर दिया है x चित्र में दिया है, और बी बराबर हमको चित्र में दिया है 2x, और जो शर्त है इसके अनुसार सी बराबर भी हमें मिल जाएगा 2x। अब यहाँ a + b + c मतलब तीनों कोणों का योग होता है 180, और x 2x मिलकर के हो गया हमारा 5x। अब इसको इस प्रकार देखें तो x बराबर हमें मिलेगा 180 बटे हम 5 करेंगे, तो x का मान हमें मिल जाएगा 36। तो x बराबर हमें कितना मिला 36, और हमें निकालना है 2x, क्योंकि c का मान तो 2x है और कोण c का मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 36 में 2 से गुणा करेंगे तो हमें 2x मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, और हो जाएगा 72। इस तरह से देखिए 72 हमारा कौन सा उत्तर है, तो वो वाला उत्तर हो जाएगा हमारा 72 डिग्री वाला। तो ये जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75, 90 और 75 का तो चौथा कोण होता है कितने का होगा। सबसे पहले हमें देखना होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 360 होता है। तो इन दिए गए तीनों कोणों को हम जोड़ें यदि, तो उसका योग हमें प्राप्त होगा 240, मतलब 75, 90 और 75 को जोड़ेंगे तो तीनों का योग कितना प्राप्त होगा, जो दिए गए हैं 240। अब 360 कुल योग होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का, घटा देंगे इसमें से, तो ये हमें मिलेगा 20120, मतलब इसका जो भाग हमको चौथा मिलेगा वो मिलेगा 120, मतलब 120 डिग्री वाला मिलेगा। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 120 डिग्री। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए ये जो हमारा अगला प्रश्न है, इसमें ए बी बराबर हमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और बी सी हमको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो ए बी रेखाखंड बी सी पर क्या है, लंब है, तो ए बी सी से होकर जाने वाला एक वृत्त जो है उसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। मान लीजिए हमारा वृत्त है, और इसमें क्या है कि ये आपका एक रेखा है, खंड है ए बी, रेखाखंड ए बी, और ये एक बी सी रेखाखंड है सी, और यहाँ पर ये क्या है, लंब है। तो हमसे ये पूछता है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी। आइए यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। अब हमारा जो ए बी है वो है 12 और बी सी है 16। ठीक है, अब यहाँ समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय हम उसका अगर हम हल करेंगे तो हमें जो उसका कर्ण है, ये हमारा कर्ण है त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का, इसका कर्ण का मान हम जब ज्ञात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए सी बराबर कर्णी के साथ ए बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर तो 144, और बी सी स्क्वायर मतलब इसका 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 256। इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 400, और 400 का अगर हम आधा कर देते हैं तो वर्गमूल निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 20, और 20 हमारा क्या है, ये हमारे वृत्त का व्यास है। अगर ये वृत्त का व्यास है तो उसका आधा हम करेंगे तो हमें मिलेगा 10, जो कि वो क्या हो जाएगी, हमारी वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि व्यास का आधा क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है। इस तरह से हमारा इसका उत्तर जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। और ये 10 देखते हैं हमारा 10 कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये 10 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। अगला सही विकल्प देखते हैं। सही विकल्प का हमारा अगला प्रश्न है, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान होता है। ये हमारा प्रश्न रिपीट हो रहा है, लेकिन हम बता देते हैं धन संख्या वो होता है। एक घात वाले बहुपद को देखिए बहुपद कहते हैं। दो संख्याओं का योग 25 और अंतर 5 है, तो वे संख्याएं होंगी। तो वो संख्याएं कौन सी होंगी, तो वो संख्याएं होंगी 10, क्योंकि जोड़ेंगे तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जोड़ने पर 25 आ जाएगा, और 15 में से 10 गए तो 5 बचेगा, मतलब घटाने पर 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से बिंदु -4 किस चतुर्थांश में स्थित होता है, तो ये होता है हमारा सी वाले में। इसको इस प्रकार से देखते हैं कि ये हमारा पहला चतुर्थांश जो होता है प्लस प्लस होता है, ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है माइनस माइनस होता है, इस तरह से। और बस ये ऐसे याद रखें कि ये प्लस प्लस इधर है, इसके अपोजिट माइनस माइनस है, तो ये हमारा कौन सा प्राप्त हुआ, तृतीय चतुर्थांश, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला। फिर आगे देखते हैं पांचवा हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणित ऊंचाई। आगे वाले पे चलते। सही विकल्प का अंतिम प्रश्न है √3 का दशमलव प्रसार। तो √3 का जो दशमलव प्रसार है वो होता है अशांत अनावर्ती, ये हो जाएगा। इसी प्रकार बहुपद में जो बहुपद की जो घात है वो कौन सा बहुपद है, 2 घात है, इसलिए उसका बहुपद कौन सा हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। फिर प्रायिकता का जो मान है, तो प्रायिकता का मान कितना होता है, तो प्रायिकता का जो मान है वो 0 से लेकर 1 तक होता है, इसका उत्तर हो जाएगा।
फिर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो ये जो सूत्र है काय का है, ये माध्य का सूत्र है, इससे माध्य निकालते हैं सूत्र से। और यदि घन की भुजा ए है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो घन की यदि भुजा ए है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा, वो हो जाएगा 6a² वाला। इस तरह से साथियों से विकल्प के प्रश्नों की चर्चा आपसे समाप्त होती है। अगले भाग में हम रिक्त स्थान की चर्चा आपसे करेंगे, तो आप चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।